साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशंस था, उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा, वैसे वैसे कांग्रेस जनता का भरोसा खोती चली गई। बीते दशकों में देश ने युवाओं की अनेक पीढ़ियां जोड़ी है, लेकिन कांग्रेस घटती ही चली गई है। कांग्रेस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाई, देश की संवेदनाओं को समझ नहीं पाई। कांग्रेस एस्पिरेशंस की राजनीति जानती ही नहीं है। साथियों, बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है। और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है, इतना ही नहीं है। ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। भाजपा परिवार की नहीं, जमीन से जुड़ी राजनीति करती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट भाजपा से जुड़ता है। इसलिए आज पूरा आदिवासी अंचल बीजेपी को इतना प्रचंड जनादेश दे रहा है। इसलिए देश के मछुआरों का अभूतपूर्व समर्थन बीजेपी के साथ है। इसलिए देश के किसानों की पसंद बीजेपी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है। तमिलनाडु की जनता ने एक नया प्रयोग किया है। मैं यूडीएफ को भी बधाई देता हूं। मैं तमिलनाडु और केरलम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इन राज्यों के विकास के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद, हर अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सर झुका करके उनका ऋण स्वीकार करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। আলো মেঘের ছায়া যে আজ এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए
ભાજપના મુખ્યાલયથી આ સંબોધન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે બંગાળની જીત પર ખાસ તો ગંગોત્રીથી ગંગા સાગર સુધી હવે કમળ ખીલ્યું છે. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે હવે ઘૂસણખોરો સામે કાર્યવાહી કરીશું. પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલી જ કેબિનેટમાં આયુષ્યમાન ભારતને મંજૂરી મળશે. પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ સહિત 5 રાજ્યોની ચૂંટણીના પરિણામોએ બતાવી દીધું છે કે રાજનીતિના ધુરંધર કોણ છે. અમિત શાહ અને મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતાના બધા સમીકરણને ભોંય ભેગા કરી દીધા. આ ચૂંટણીમાં જનતાએ પણ સ્પષ્ટ બતાવી દીધું કે ઈવીએમનું શાંતિપૂર્વક દબાવેલું બટન મોટી સત્તાઓને હચમચાવી નાખે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે એ કરી બતાવ્યું જેનું સપનું વર્ષો પહેલા તેણે જોયું હતું. হাম্বা বলছি তুমি কে করছি বঙ্গাল মে আকে ইধার আকে জয় শ্রীরাম করছি ভাগवा लगाबे তুমি আমি হবে না চলবে না তুমি हमारा बंगाल का खेला किया मोदी जी अमित शाह. पश्चिम बंगाल में भगवा लहर, मोदी मय बन्यू पश्चिम बंगाल. बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है. 15 वर्ष बाद ममता नो गढ़ ध्वस्त. आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है. पश्चिम बंगाळनी राजनीतिना इतिहासमां लखाई गयो छे नवो अध्याय. 294 બેઠકો ધરાવતી વિધાનસભા. મહિનાઓનો પ્રચંડ પ્રચાર, વાર પર પલટવાર, પછી જ્યારે આવ્યા પરિણામ, જ્યારે ઈવીએમ ખુલ્યા ત્યારે માત્ર હાર જીત જ નક્કી ન થઈ, પરંતુ દીદીની હાર સાથે તે નક્કી થઈ ગયું કે પશ્ચિમ બંગાળ હવે પરિવર્તનની પ્રચંડ લહેર સાથે છે. બંગાળમાં જે રીતે બમ્પર વોટિંગ થયું હતું તેને જ પશ્ચિમ બંગાળના મતદારોનો મૂળ દર્શાવી દીધો હતો. હવે પરિણામે પરિવર્તન પર અંતિમ મહોર મારી દીધી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ બંગાળમાં જે રીતે ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો, જે રીતે લોકો તેમની સાથે જોડાતા નજરે પડ્યા, વિપક્ષના મગજમાં ત્યારે જ ખતરાની ઘંટડી વાગવી શરૂ થઈ ગઈ હતી. તે પછી ઝારગ્રામમાં મોદીનો એક દુકાનથી ઝાલમૂડી ખરીદીને ખાવું કે પછી કોલકાતા પાસે હાવડામાં હુગલી નદીમાં બોટિંગ કરવું. વિપક્ષના નેતાઓએ તેમના પર કટાક્ષ કરવામાં કંઈ બાકી ન રાખ્યો, પરંતુ મોદીની સભામાં જે અભૂતપૂર્વ ભીડ ઉમટતી હતી તેનાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે બંગાળની જનતાના મનમાંથી મમતા દીદી ઉતરી ગયા છે. जनता आ वखते परिवर्तन माटे मक्कम है. बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है. कोलकातानी राइटर्स बिल्डिंग पर आखरे भगवो लहराई गयो छे. भाजपे आ वखते पूरी तकाट लगावी दीधी. प्रधानमंत्री मोदीनो चेहरो अने विकासनुं विजन. अमित शाहनी जमीनी चूंटणी रणनीति. योगी आदित्यनाथनो प्रखर हिंदुत्वनो नाद. भाजपना आ ते 3 स्तंभ रह्या जेने ममताना किल्लाना एक एक कांगरा खेरवी नाख्या. अमित शाहे बूथ लेवले पेज प्रमुखोनी जे सेना तैयार करी तेणे टीएमसीना संगठनना माळखाने सीधो પડકાર ફેંક્યો. पश्चिम बंगाळમાં अमित शाह 2014 થી ચૂંટણી રણનીતિમાં જોતરાયેલા છે. પ્રથમવાર તેમણે મોટી સફળતા 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં મળી, જ્યારે ભાજપે ટીએમસીને કાંટાની ટક્કર આપી. 2021માં ભાજપે બંગાળનું કાંઠું કાઢ્યું અને મુખ્ય વિપક્ષી પાર્ટી બનીને બહાર આવી. પણ આ વખતે અમિત શાહે બંગાળમાં સત્તા હાંસલ કરવાનું સપનું સાકાર કરી બતાવ્યું. બીજી તરફ યોગી આદિત્યનાથની રેલીઓમાં ઉમટેલી ભીડે તે સંકેત આપ્યો કે પશ્ચિમ બંગાળનો એક મોટો વર્ગ કડક નિર્ણયો ધરાવતા વહીવટી તંત્ર અને સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓને લઈને જબરદસ્ત આકર્ષણ ધરાવે છે.
ભાજપનો આ વાર માત્ર ભાષણો પૂરતો જ સીમિત ન હતો, પરંતુ ભાજપે ભ્રષ્ટાચાર અને સંદેશ ખાલી જેવી ઘટનાઓને જન આંદોલનમાં ફેરવી દીધી। तो देखिए हरियाणा में